ओम शांति। आज का मुरली 31/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। प्रश्न, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। आज का गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं। ठीक ना? एक परमात्मा और आत्मा एदेरके এই চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। এত মহিম, এত सूक्ष्म और सब चीज़ें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक कथाओ लोके बोझे যে দুটো সত্তা আলাদা আলাদা, आत्मा आलादा और शरीर आलादा। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की करे अनेक दूर देश शांतिधाम থেকে এই धरतीते आसे एसे शरीर धारण करे। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है। आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं। এই রকম কথা तो কোনো सत्संगे কোনো शास्त्रे क्यों सुनेनी, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को ही पढ़ना है, पढ़बे तो आत्मा ही। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, आत्मा ही सब कुछ करे शरीर द्वारा। यह नई बात है ना जो और कोई समझा ना सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाए कैसे? এখন आत्मा तो निराकार, किन्तु आत्मा तो शरीर আছে। परमात्मा निराकार, तार तो शरीर है ना, ताहले तिनी पढ़ाबेन कि करे बाच्चादेर? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। तो बाबा बोलছেন যে देखो परमपिता परमात्मा पढ़ाबेन कि करे, ताई भाग्यशाली रथ अर्थात ब्रह्मा शरीरे तिनी आसेन। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। भागीरथ माने ब्रह्मा बाबा, तार शरीरेও तो तार आत्मा আছে। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा এই রথের आधार নিয়ে আমাদের বাচ্চাদেরকে পড়ান। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। এটাই ঠিক কথা যে আত্মা পরমাত্মাকে জানতে হয়, জানা যায় কিন্তু দেখা যায় না।
वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ। बाबा बोलें যে আমিও ড্রামা প্রমাণ এই এসে शरीर धारण করে তোমাদেরকে पढ़ाई। तो नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाओ। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। तार आगे पर्यंत सब शुए আছে और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ न सके क्योंकि यह पाठशाला है ना। বা বলছেন অন্যান্য সৎসঙ্গে তো গিয়েই কেউ বসতে পারে, কিন্তু এখানে পারবে না, কারণ এটা তো পাঠशाला ना। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो যেমন বাবা বোঝাচ্ছেন যে যারা ল কলেজে পড়াশোনা করলো পড়ে এইবার ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিতে বসেছে, তো তুমি যদি সেইখানে গিয়ে বসো তো তুমি কি কিছু বুঝতে পারবে? यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है। आत्मा की करे, आत्मा तार कान दिए सुने, बुद्धिते धारण करे, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बराबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है। क्यों तो एक कथाओ बोझे ना जे शरीरे आत्मा আছে, बोले जे ना এটা नेचर। फिर उनका वर्णन भी करते हैं। अनेक मौत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है। मुख्य हैं आँखें जो सब कुछ देखती है। बाबा बोलছেন যে কর্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মা ভালো বা মন্দ কাজ করে, তো কর্ম ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা দরকার। তো মুখ্য হচ্ছে চোখ, যে চোখ দিয়ে সবাই सब কিছু দেখে। आँखें ही बच्चा देखती है तो कहती है यह हमारा बच्चा है। মা বা বাবা যদি চোখ দিয়ে দেখেন तो देखेই तो बोलबें जेटा हमार बच्चा। नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं, तो फिर उनको समझाते हैं यह तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते तो बुद्धि से समझते हैं। কাউকে যদি বলা হয় সে অন্ধ ব্যক্তি যেটা তোমার ভাই, तो देखते तो पाए ना, किंतु बुद्धि द्वारा बुझते पारे। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। बाबा बोलें जे वास्तवे यदि केउ अंध अर्थात सूरदास হয় तो ताहले किन्तु से ज्ञान के भालो उठाते पारबे। कारण कि तार चोख तो ताके धोखा दिच्छे ना, क्योंकि धोखा देने वाली आँखें नहीं है। भले और कुछ काम वो ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए। देख ले तो अभी तो बुद्धि जावे। उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तो बाबा সেই জন্য বলেন যে দেখো তুমি কখনো কুদৃষ্টি নিয়ে কোনো বোনকে কিন্তু দেখো না। तुम भी बहन भाई हो ना। আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী যখন ব্রহ্মার সন্তান, तो আমরা सब भाई बोन रिलेशन ना আমাদের মধ্যে। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालत नहीं करे रखेंगे। एमनितेও আজকে কলিযুগে দুনিয়ায় হয়তো ভাই বোনের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে, কিন্তু আসলে নিয়ম অনুসারে ভাই বোন তাদের কিন্তু কখনোই অশুদ্ধ খেয়াল আসতে পারে না। हम एक बाप के बच्चे हैं,
बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं, भगवान के बच्चे, भाई भाई हैं। आत्मिक रूपे আমরা যেহেতু ঈশ্বরের সন্তান সবাই, তো আমাদের রিলেশন ভাই ভাই। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि অ্যাডাপ্ট होते हैं ना। আচ্ছা, ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবা আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করলেন, আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়ে গেলাম, तो रिलेशन की हलो भाई बोनेर। बुरी दृष्टि जा न सके, यह पक्का पक्का समझो हम आत्मा है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, यह ऑर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मों इंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। एक कथा मने करो যে এইগুলো আমাদের কর্ম ইন্দ্রিয়, এগুলো আমাদের অর্গান, এগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি, কিন্তু আত্মা কিন্তু এই শরীর এবং এই কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো থেকে আলাদা। मैं कर्म इंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सभी अलौकिक। আমরা এই শরীর নিয়ে অভিনয় করছি, আর বর্তমানে তো আমরা অলৌকিক অভিনয় করছি। और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। बाबार साथे आमादेर सर्वसम्बन्ध, तार मध्य आबार मुख्य तीनटे सम्बन्ध, तिनी बाबा, तिनी टीचर, तिनी सद्गुरु। वह साकार बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं, ठीक ना। लौकिके देहदारीदेर जन्य बाबा आलादा, टीचर आलादा, गुरु आलादा है। यह निराकारी एक ही बाप, टीचर, गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर, गुरु तीनों निराकारी है, कारण तीनजनই तो एक ही। সেই জন্য বাবা নিরাকার, तो तिनी आबार टीचर, तिनिও निराकार, तिनी गुरु, तो तिनी निराकार। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। এই যে কথাটা বলা হয়েছে, কতদিন ধরে মানুষ এটা বলতে থাকে, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। তার মানেই তাই যে परमात्मा आलादा, आत्मा आलादा। तो मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। आत्मा परमात्मार मिलन कখন হয়? যখন बाबा এসে पावन বানান। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेगी। और मूल वतन माने शांति धाम, परम धाम जाके বলা হয়, সেখানে तो परमात्मा से तो सब आत्मा गিয়ে मिलবে। वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह होता है अपना घर। ওখানে খেলা হবে না, ওটা তো ঘর। तो वहाँ सब आत्माएं रहती है। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। अंतिमे কি হবে? এইখানে নাটক করা বা খেলা শেষ করে সব আত্মার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। आत्माएं जो पाठ बजाने आती है, वह बीच में वापस जा नहीं सकती। तो आत्मारा सबाई किन्तु এই পৃথিবীতে এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে নাটক করতে এসেছিল। মাঝপথে কেউ ফিরে যেতে পারে না যতক্ষণ না নাটক শেষ হয়। अंत तक पाठ बजाना ही है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाए। যারা নিচে নেমে এলো একবার, তারা পুনর্জন্মে আসতে থাকবে, ততক্ষণে অন্য আত্মারাও নিচে নামবে। তো অন্তিম পর্যন্ত এইভাবে চলবে। শত প্রধান সে শত রজ तमो में आ जाए, फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से शत प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है कि सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उनको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुशल, कारण बाबा तो सत्य। तो যখন বাবার সাথে আমাদের বাচ্চাদের মিলন হয়, তো তখনই বাবা পড়ান আমাদেরকে, তো তখন একে বলা হয় সৎসঙ্গ।
बाकी दुनिया कोनो सत्संग है ना, सब किंतु कुसंग। गाया जाता है सत का संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग है रावण का, हाँ बोले ना सत्संगे स्वर्गवास असत्संगे नरकवास। तो कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? बाबा तो आमादेर पार करेছিলেন, किन्तु आमादेरके आबार डुबिए दिल के। तो तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। माया हमारे दुश्मन और बाबा हमारे मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहाँ भी तुम बहुत सार्विस कर सकते हो। रावण के जेखाने জ্বালা ওখানে গিয়ে কিন্তু তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। तो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं, किछु ही जाने ना। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, तुम्हारे अथॉरिटी আছে, তোমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে মানুষকে বোঝাতে পারো। जैसे वो शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, যারা शास्त्रविद ওরা যেমন अथॉरिटी নিয়ে शास्त्र শোনায়, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं। যারা শোনে তারাও কত মগ্ন হয়ে যায় শোনা सुनते सुनते। पैसे देते रहते हैं, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, एरकम बोले, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। जन्म जन्मांतर धरे তোমরা কি কি করেছো, কত সময় নষ্ট করেছো, কত অর্থ নষ্ট করেছো। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते रहो। बाबा এই জন্য বলেন যে যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারা তো ঠিক এখানে আসবে, এই জন্য তোমরা প্রদর্শনী করতে থাকো। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। यह झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता। बाबा बीज लगालेन, प्रथम तो बाबा चूज करलेन केवल ब्रह्मा के, और ब्रह्मार द्वारा कत ब्राह्मण तैरी हो गेल, ब्राह्मण कुल तैरी हो गेल। एक से पढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे। प्रथम प्रथम कि हलो, घरेर लोकेरा एलो, तारपरे मित्र सम्बन्धी, तारपरे आशेपाशे सबाई आसते शुरू करलो। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं यह भी सत्संग है। ताराओ बोझे सबाई जे एटाओ सत्संग, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। किंतु दुनियार सत्संग थेके এই সৎসঙ্গে আলাদা ব্যাপার আছে। এখানকার मेहनत करते हैं पवित्रतार जन्य, और जेटारी कारणे अत हंगामा होयेछिलो सुनते, अभी भी होते रहते हैं, एखोनो है। इसलिए गालियाँ देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाना होगा। तुम सबको सुनाते हो यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। नर থেকে नारायण হওয়ার সত্যি সত্যি কথা তোমরা সত্যিকারের যে ভগবান যিনি তার কাছ থেকে শুনছো। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को, कारण तारा जाने ही ना যে কৃষ্ণই বড় হয়ে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করেছিলেন। তারা কৃষ্ণকে যতটা মানে नारायणকে মানে না, কারণ জানে না। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं। क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं,
মহাত্মারা কি করে, তারা তো বড় হয়ে গেছে, তারা তো ঘর সংসার বানিয়েছিল, গৃহস্থ বানিয়েছিল, তারপরে ছেড়ে দিয়ে গেছে। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। ছোট বাচ্চা তো কিছুই জানে না, কাম ক্রোধ এগুলো কি, সেই জন্য ছোট বাচ্চাকে এত শ্রেষ্ঠ মানা হয়, মহাত্মাদের থেকেও মহান বলে মানা হয়। কৃষ্ণ को देख बहुत खुश होते हैं, আর এই কারণেই কৃষ্ণ ছোট বাচ্চা বলে তাকে এত মান দেওয়া হয়, দেখে এত খুশি হয় সবাই। भारत का लॉर्ड कृष्णा है, बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती है। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, तो কুমারী বোনেরাও কৃষ্ণকে এত ভালোবাসেন, মনে করেন যে কৃষ্ণের মতো যদি পতি মিলে যায়, কৃষ্ণের মতো যদি বাচ্চা মিলে যায়। কৃষ্ণ में कशिश बहुत है, শতপ্রধান है ना, তাই কৃষ্ণের প্রতি এত আকর্ষণ। কৃষ্ণ এত শতপ্রধান। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। हाँ, बाप বলছেন যে যত যত ইয়াদ করবে, তো ইয়াদ করতে করতে কি হবে, তমো প্রধান থেকে তমো হবে, তমো থেকে ফির রজ হবে, রজ থেকে শত, শত থেকে শতপ্রধান, এরকম হয়ে যাবে, তো খুশিও হবে। पहले तुम शतप्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है, धीरे धीरे डिग्री कम हो गल। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। बाबा बोलছেন যত তুমি ইয়াদ করতে থাকবে তো তুমি সুখও পাবে আর তোমার অনুভব হবে যে তুমি ট্রান্সফার হচ্ছ। হ্যাঁ, তম প্রধান থেকে তম, তম থেকে রজ, এরকম করে করে তুমি ট্রান্সফার হচ্ছ। तमो से रजो शतो में आते जाएंगे तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, এই সময় চড়তি কলা মানে ক্রমশ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। শিখ লোক গাতে भी हैं तेरे भाने सर्वो का भला, মানে তোমার কারণে অনেকের কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से, जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है। যখন অমাবস্যা হয় তো তখন কি হয়ে যায়, কেবলমাত্র একটা রেখা মাত্র থেকে যায়, অল্প করে একটা ফালি থেকে যায়। फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है, আবার চাঁদের কলা বাড়তে 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 পূর্ণিমা হয়ে যায়, 16 কলা হয়ে যায়। तुम्हारा भी ऐसे है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। চন্দ্রগ্রহণ যখন হয় তো তখন তাদেরকে পূজারী ব্রাহ্মণরা বলেন दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान नहीं दे सकते हो। বাবাও আমাদেরকে দান দিতে বলেন, আমাদেরও গ্রহণ লেগে গেছে, কিন্তু বাবা বলছেন ফট করে রাতারাতি কেউ 5 विकारेर दान দিয়ে দেবে এরকম তো সম্ভব নয়। आँखें भी कितना धोखा देती है, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। বোঝেও না যে আমার কারো প্রতি কুদৃষ্টি যাচ্ছে। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाए तो वह ब्रदरली लाभ निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लाभ हो जाता है। যদি এরকম সংকল্পে আসে যে কোনো মহিলাকে আমি ছোবো, আমি টাচ করব, তার গায়ে হাত দেব, তো বাবা বলছেন তাহলে এই যে ভাই ভাই যে লাভ, যে ভালোবাসা, সেটা বদলি হয়ে কি হয়ে গেল, স্ত্রীপণের প্রতি ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে গেল। कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। কারো কারোতে এরকম ভিতরে ভিতরে সত্যিই তার নেশা থাকে যে আমি তো এখন বাবা হয়ে গেছি না, তো আমাকে যেন কেউ কুদৃষ্টি নিয়ে হাত না লাগায়। फिर कहते हैं बाबा हमको यो हाथ लगाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, তো বাবাকে কমপ্লেন করে যে বাবা আমাকে না এ হাত লাগে আমার গায়ে, আমার না ভালো লাগে না। बाबा फिर मुरली चलाते हैं
इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। बाबा सावधानी दें যে দেখো তোমার যদি এইরকম সংস্কার থাকে तो তোমার অবস্থা কিন্তু ঠিক থাকবে না। भल मुरलिया बहुत अच्छे सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है, दुनिया कत নোংরা। হ্যাঁ, ভালো মুরলি শোনালে কী হবে? বাবা বলছেন অবস্থা কিন্তু ঠিক নেই, তো কুদৃষ্টি যা। तो बाबा बोलছেন এই दुनियाटाई कत गंदी दुनिया। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, पाप की याद से सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो ये सेंसटा तो থাকা দরকার যে আমরা ब्रह्मा कुमार कुमारी, আমরা भाई बहन, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। सत्य जुगे ब्लड कनेक्शन হবে, কিন্তু ওখানে শরীর তো বিকারের দ্বারা হবে না, ওখানে তো যোগ বলের দ্বারা শরীর তৈরি হবে। कहेंगे विकार बिगड़ बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वह तो है कि निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। वहाँ भी अगर अपवित्र हो तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाए। ওখানেও যদি বিকার হতো তাহলে তো ওটা রাবণ রাজ্য হয়ে যেত। फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? रावण राज्य विकार, अब राम राज्य विकार, ताहले अंतर की हलो? तो बाबा बोलছেন यह समझने की बातें हैं। मूल पार्थक्य तो एटाई ना যে রাবণ राज्य विकार प्रधान राज्य और राम राज्य যেখানে विकारहीन राज्य, যেখানে विकारेर नाम चिन्ह হয় না। तो बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में फिर बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। एक साथे हयतो को एडुकेशन कॉलेज हलो, तो जेखाने छेले मेয়েরা একসাথেই पढ़े, तो अनेकेर तखन क्रिमिनल दृष्टि हो जाए। बच्चों को समझाना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो ही निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। बाबा जखन एसे रचना करें तो बाबा निश्चय साकारी ब्राह्मण रचना करबेन। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडप्शन, गोद के बच्चे। तो ब्रह्मा द्वारा तो আমরা গর্ভজাত সন্তান নই, গর্ভজাত ব্রাহ্মণ নই, আমরা হলাম বাবার কোলের বাচ্চা। बाबा আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করেন। मनुष्य की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। बोले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किन्तु ये ব্যাপারটা বিস্তারিত জানে না, তাই বলে যে প্রজাপিতা ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की করে রচনা হলো। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণরা আবার কী করে অ্যাডাপ্টেড ব্রাহ্মণ হলো, তো সেগুলো তাদের বুদ্ধিতে বসেনি। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचे से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। এই পবিত্র হওয়ার কথা শুনেও কেউ তো মানে, আবার কেউ মানে না। मेहनत बिगड़ ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे। भाई बहन माने कि एक ही बाबा बच्चा। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। अरे আমাদেরকে লক্ষ্য তো বাবা দিয়েছেন পবিত্র দৃষ্টি রাখার, কিন্তু কোথাও কোথাও নারীদেরও কুদৃষ্টি হয়, কখনো পুরুষদেরও কুদৃষ্টি হয়। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं
सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आँखें हैं। बाबा ताई बार बार बोझान जे सबसे बड़ो धोखाबाज होच्छे आमादेरी चोख। मुख भी म्याओ म्याओ तब करता है जब आँखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊ है मने करे जे आमाके खेते होबे, कखनो चुरी करे फेले, इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालत समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्तों के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त माना अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्तों के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। विस्तार, ब्रह्म मुहूर्तों के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय अर्थात अमृत बेला ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य তিনি এসে তার লাইট এবং মাইট তার কিরণ বাচ্চাদেরকে বরদান রূপে দিতে আসেন। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति या कर्म का मुहूर्त निकल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अच्छा, ओम शांति। वतन में रहे
इसमें तू गीत बसता